बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में अमराज़े मैदा के लिए, बदहज़मी के लिए, गैस ट्रबल के लिए, भूख ना लगने के लिए, बच्चों में, बड़ों में, या ऐसी सूरत के जब खाना दुरुस्त तरीके से हजम ना हो, और अक्सर ऐसे लोग जो कमज़ोरी मैदा में मुब्तला हों, यानी मैदा की कमज़ोरी उनको हो और खाई पी ग़ज़ा जो है वो दुरुस्त हजम ना होती हो, फौरी तौर पर तबखीर पैदा कर दे, या डकार आना शुरू हो जाए, या पेट में दर्द हो जाए, या लूज मोशन आना शुरू हो जाएं, तो ऐसे मरीजों के लिए बहुत ही आला पाई का आसान सा नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला जो भी इसको बनाकर इस्तेमाल करेगा फ़ायदा उठाएगा। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले इलायची कलां, जिसको बड़ी इलायची कहा जाता है, वो लेनी है 5 तोले। उसके बाद आपने नमक खाने वाला, जिसको खुर्दनी नमक कहते हैं, आम घरों में इस्तेमाल होता है, ये लेना है 5 तोला। नुशादर आपने लेनी है 5 तोला। मिर्च स्याह, काली मिर्च जो है वो 5 तोला लेनी है आपने। मगा, जिसको पिपली भी कहा जाता है, फिलफिल द्रास भी कहा जाता है, मगा भी कहा जाता है, ये भी आपने 5 तोला लेनी है। और उसके बाद आपने सुंड या सूंठ जिसको कहते हैं, खुशक अदरक, ये भी 5 तोला लेना है। इन तमाम अद्वियात का पाउडर बना लें और इसको छान के किसी डब्बे में महफूज रखें। 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम तक इसकी खुराक है, यानी चौथाई चम्मच से लेके आधी चम्मच तक। ये जो दरमियाना चम्मच होता है, ये चौथाई से आधी तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 दफ़ा खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर भूख नहीं लग रही तो आप खाली पेट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को बतौरे चूरन आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये ज़रूरत के मुताबिक आप 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता, 1 माह भी इस्तेमाल करवा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं। इसके इस्तेमाल से अल्लाह ताला के फजलो करम से निज़ाम इंहज़ाम जो है वो बेहतरीन हो जाएगा, भूख खूब लगेगी, खाई पी खुराक जो है वो हजम होकर जुज़्वे बदन बनेगी, और बदहज़मी, गैस ट्रबल, भूख की कमी, और बाज़ सूरतों में जब बदहज़मी की वजह से लूज़ मोशन आने शुरू हो जाते हैं, ऐसी सूरतों में भी ये बहुत ही आला और कारगर नुस्खा है। ज़रूरत के मुताबिक आप फौरी तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बात आपको बता दूं कि अगर किसी बंदे को कोई ऐसी कैफियतों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको आधे आधे घंटे के बाद फिर आधी आधी चम्मच जो है वो दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 खुराकों में इंशाल्लाह तबीयत जब ठीक हो जाए, उसके बाद फिर आप इसको 3 खुराक रोज़ाना, यानी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लें। बहुत आला पाए का नुस्खा है, बच्चों के लिए भी लाजवाब चूरन है, और बड़े जो हैं वो भी इसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।